महावीर की सरस्वती है, गुप्त पंथ की बेगवती है, जुगल किशोर उदंड मारतंड, मतवाला भिक्षुक सरोज स्मृति है, पथ के साथी चलचित्र पुराने, कामायनी आंसू का झरना, अगणित अप्रतिम आख्यान है हिंदी, भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। वह जो जोतता है पेट पन्ने का कलम की नोक से, क्या बात। वह जो जोतता है पेट पन्ने का कलम की नोक से, और स्याही की एक एक बूंद से एक एक हर्फ उगाता है, गुजरता है अबाओं से, तब जाके कविता में वह भाव लाता है। क्या बात है, जिंदाबाद। जो रोते को हंसाता है, जो सोते को जगाता है, कि आंसू की एक एक बूंद से एक एक अक्षर गढ़ता है, उसके लहू की है वो लाली जिससे कविता का सूरज चढ़ता है। मैंने कभी कहा था, मैं 5 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा लूंगा नहीं। किसी ने कहा था, कहीं मैंने कभी कहा था सर, किसानों के साथ कलमकारों के रिश्ते को जोड़ते हुए, कि चलो आज मिलकर ये वादा निभाएं कि हल तुम चलाओ कलम हम चलाएं, और कब तक, कि जब तक हमारे सर कलम हो न जाएं या हल की समस्या ही हल हो न जाए। कविता बहुत सामान्य सी है, साधारण सी है। एसपी साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, स्वयं कवि हैं, उनको भी काव्य का पाठ करना है, और आप जानते हैं मंच पे कितने बड़े बड़े नाम हैं। आप सब के बीच में सबको निवेदित करते हुए अपनी कविता पढ़ता हूँ। कलम पे जब इतनी सारी बात कहता हूँ तो कलम भी मुझसे कुछ कहती है, और वही मेरी कविता है। कलम कह रही है कि सीमा पर लगा दो, कलम कह रही है कि सीमा पर लगा दो, तिरंगे के रंगों से मुझको रंगा दो, मैं भी चलूंगी अब देश के ही नाम बस, मैं भी चलूंगी अब देश के ही नाम बस, बंदूक की बहन हूं करना ये काम बस। कलम कह रही है कि सीमा पर लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कलम कह रही है कि सीमा पर लगा दो, तिरंगे के रंगों से मुझको रंगा दो, मैं भी चलूंगी अब देश के ही नाम बस, बंदूक की बहन हूं करना ये काम बस, और मुझको तो सैनिक की तरह ही उठाओ, मुझको तो सैनिक की तरह ही उठाओ, देश प्रेम से भर करके ही अब चलाओ, जय हिंद लिखो बंदे मातरम लिखवाओ, कि मेरी वफादारी का यही है इनाम बस, मैं भी चलूंगी अब देश के ही नाम बस, बंदूक की बहन हूं करना ये काम बस। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं जानता हूं एसपी साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं। हमारे देवरिया जिले की जो पुलिस है वो जिस ढंग से काम करती है, मैं जानता हूं। देशद्रोही होकर तो हाथ ना लगाना। कलम कह रही है त्रिपुरेश भैया कि देशद्रोही होकर तो हाथ ना लगाना, और भ्रष्टाचारियों के गीत हमसे ना गवाना, और समता के बीज बोना, कटुता की आग ना लगाना, और सत्य पे ही जीना, सत्य पे ही जीना, निष्ठा पे मरना, कि चाहे जो भी हो अंजाम बस, मैं भी चलूंगी अब देश के ही नाम बस, बंदूक की बहन हूं करना ये काम बस। बहुत बढ़िया। कविता मुझे जो पढ़नी थी अनन्य, 2 मिनट और। हाँ बिल्कुल। कई बार अनन्य जहाँ रहते हैं वहाँ सुना जाता है साउथ में लोग हिंदी से नफरत करते हैं, उनको हिंदी समझ में भी आती है तो भी वो हिंदी में जवाब नहीं देते हैं। बिल्कुल सही। वो अंग्रेजी में जवाब देते हैं। अपने देश में भी हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो हिंदी का कवि हूँ, हिंदी की कविता पढ़ूंगा। बस ये कविता पढ़ के, हालांकि मुझे बहुत सारी बातें कहनी थी लेकिन ये वक्त सही नहीं है। इस समय मैं ही पढ़ता रहूँगा तो इतने बड़े लोगों को कौन सुनेगा। पता चले कि आप लोग भी चले जाएं। मैं जानता हूँ मैंने बड़ी मुश्किल से ये महफिल सजाई है, आप सबको सुन के ही जाइएगा। और मेरी कविता बहुत 1 मिनट की सर, क्योंकि पंडित बुद्धिनाथ मिश्र जी मुझे सुन रहे हैं, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी मुझे सुन रही हैं, तो हिंदी का परिचय देता हूँ। स्वागत है। हिंदी क्या है
यह प्रत्युत्तर है मेरा। और यह हिंदी का परिचय है। और पढ़ने लिखने वाले लोग जानते हैं कि हिंदी हम जितना जानते हैं सिर्फ उतना ही नहीं है आनंद। बिल्कुल सही बात है कि सरहपाद बरदाई जगनिक भोज मुंज की कीर्ति चतुर्दिक तुलसी कबीर का भक्ति जोग सुर के स्वर का माधुर्य भोग बिरही मीरा की तान है हिंदी। क्या बात। बिरही मीरा की तान है हिंदी। गोरख दादू का ज्ञान है हिंदी। खुसरो अमीर की जान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। जिंदाबाद। पूरा हिंदुस्तान है जिंदाबाद। और क्या है कि विद्यापति का देसिल बैना, विद्यापति का देसिल बैना, नंददास का सुंदर जड़िया, कुंभन की टूटी पनहिया, गंग का सब कवित सवैया, जायसी रहीम रसखान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। क्या बात है। और इतना ही नहीं, यह जेपी का आंदोलन है त्रिपुरेश भैया, यह जेपी का आंदोलन है। रेणु का मैला आंचल है, निर्मल के नेह का काजल है, श्री लाल का राग दरबारी, हरिशंकर का व्यंग है भारी, और कलम सिपाही प्रेमचंद, कलम सिपाही प्रेमचंद होरी धनिया गोदान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। जिंदाबाद। क्या बात है। और हिंदी का गद्य जब उतरता है अनन्य, कोई व्यक्ति कितना जीता है वह किसके सामने पढ़ता है, संख्या बल अपने देश में मायने जरूर रखता होगा, लेकिन 35 साल में भारतेंदु बाबू एक मंडल खड़ा करते हैं जो देदीप्यमान नक्षत्र बनते हैं। उन पर इस कविता में एक बंद है कि हरिश्चंद्र की धवल कीर्ति है, हरिश्चंद्र की धवल कीर्ति है, लल्लू सदल की स्वर्ण मूर्ति है, पंडित बाल कृष्ण का दिव्य प्रताप, कैकेयी प्रायश्चित उर्मिला अनुताप, केत की रानी की कहानी इंशाअल्लाह खान है हिंदी। बाबू देवकी नंदन के तिलस्म समान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है। क्या बात है। जिंदाबाद। क्या कहने। वाह। पत्रकारिता के लोग बैठे हुए हैं, मैं हिंदी का परिचय देता हूं कि महावीर की सरस्वती है, गुप्त पंथ की बेगवती है, जुगल किशोर उदंड मारतंड, मतवाला भिक्षुक सरोज स्मृति है, पथ के साथी चलचित्र पुराने, कामायनी आंसू का झरना, अगणित अप्रतिम आख्यान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। जिंदाबाद। और क्या है, शुक्ल नगेंद्र मैनेजर नामवर, बाबा हजारी मस्त कलंदर, अज्ञेय मुक्ति गिरिजा प्रभा हैं, भारत नेमी विलास जहां हैं, और रस विरथी का तेज पुंज। मंच पर भूषण त्यागी जी बैठे हुए हैं, भाई अनन्य देवरिया बैठे हुए हैं। रस विरथी का तेज पुंज, दिनकर कुरुक्षेत्र महान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। जिंदाबाद। क्या कहने त्रिपाठी जी। जिंदाबाद। 2 मिनट और लूंगा। यह बच्चन की मधुशाला है, यह बच्चन की मधुशाला है, धूमिल दुष्यंत की ज्वाला है, कवि केदार भवानी भाई, नागार्जुन तेज निराला है, और मालवीय जी की संध्या गायत्री है। मालवीय जी की संध्या गायत्री यह, और दरिया दिल दरिया साहेब की अहले सुबह अजान है हिंदी। क्या बात है। खाना पीना रहन सहन आचार विचार परिधान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है। वाह। और ये सच है कि हम नेताओं पे खूब टिप्पणियां करते हैं, लेकिन हम चाहे भूखमरी पे गरीबी पे कुछ भी लिख दें, जब कोई समाज में समस्या आती है तो लोग दरवाजा खटखटाने नेता का ही जाते हैं। क्या बात है। बिल्कुल कवियों के घर नहीं आते हैं। लेकिन नेतागिरी क्या होती है, एक परिचय हिंदी के संदर्भ में। भाई आनंद देवरिया, इसके आगे मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, तो एक आखिरी हिस्सा कविता का कि गांधी जी की यह दूरदृष्टि, गांधी जी की यह दूरदृष्टि, टंडन कालेलकर की राष्ट्रभक्ति, राघव विनोबा सेवा है, गुरु कामता कलेवा है, राजेंद्र इंदिरा और अटल का यूएनओ के विश्व पटल का मोदी सुषमा व्याख्यान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। क्या बात है। जिंदाबाद।
कमाल। तेरा खोया हुआ पता हूं मैं, हाय हाय, तेरा खोया हुआ पता हूं मैं, कि गौर से देख आईना हूं मैं, आहा, और यह मत देख कि कहाँ खड़ा हूं मैं, इस पर नजर डाल कि कैसे चला हूं मैं। क्या बात है, जिंदाबाद। समंदर सी है तबीयत मेरी, आहा। समंदर सी है तबीयत मेरी, खुद के लिए खुद ही हौसला हूं मैं, और तुम्हें गर नाज है कि तुम शहर के हो, तुम्हें गर नाज है कि तुम शहर के हो, तो मुझे भी फक्र है कि गांव में पला हूं। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। जो लोग शहर में रहते हैं, एक दो गमले में प्रकृति जानते हैं, दो गमलों की प्रकृति में जीते हैं, और कहते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, घर नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे। तो उन पे एक 4-5 लाइनें कही हैं, ये आखिरी पंक्तियां। ये गौरवशाली रामलीला मैदान में पढ़ रहा हूँ, मोती बीए पंडित धरीक्षण मिश्र की धरती पे पढ़ रहा हूँ, बाबा की भगवान बुद्ध की धरती पे पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ के कण कण को कविता सुना सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। क्या बात है भाई, वाह। तो मैंने कहा सर कि जो बेटा हो करके मजबूर पैसे कमाने गया था घर से दूर, आज उसमें शहर कुछ यूं बैठा है कि बाप की नजरें तरसती हैं उसे देखने को, और बेटा पैसे को ही बाप बनाए बैठा है। क्या बात है, वाह। तो बेटा जो बाप की सबसे कीमती दौलत हुआ करता था कभी, आज उसके लिए दौलत ही सबसे कीमती है। क्या कहना। तो शहर जब पकड़ लेता है तो गांव छूट जाता है, और आदमी जब बड़ा हो जाए तो हर एक रिश्ता टूट जाता है। क्या बात। तो शहर जाइए, खूब कमाइए, पर जिस गांव से चले थे उस गांव को कभी मत भुलाइए। साल में 1-2 बार ही सही, पर गांव जरूर जाइए। क्या बात है, जिंदाबाद। और जिंदाबाद। बिल्कुल आखिरी कुछ पंक्तियां, मेरा भी परिचय है अनन्य। जब भी कभी मैं 1 रुपया बचाता हूँ, आहा, बुद्धिनाथ जी, सर, जी। मैडम, जब भी कभी मैं 1 रुपया बचाता हूँ, पूछने पर 100 पैसे बताता हूँ, और उनसे 1000 सपने बनाता हूँ। क्या कहने। साहब मैं कवि हूँ, सपनों संग खेलता कविता बनाता हूँ। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। सपनों संग खेलता कविता बनाता हूँ। मेरी दशा उस विषदंतहीन सर्प सी हो गई है। लोग तालियां बजाते हैं, मदारी डुगडुगी बजाता है, सांप फिर फन फैलाता है, डुगडुगी की ताल पर थिरकता झूमता है, नाचता है, गाता है। आहा, इस बार फिर मदारियों ने डुगडुगी बजाई है, और मिट्टी का तेल हो गया गायब, और रसोई गैस की कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ाई है। क्या बात है। इस बार फिर मदारियों ने डुगडुगी बजाई है। बहुत बढ़िया, जियो, जिंदाबाद। ना वशीकरण का मंत्र है कविता, ना कोई श्रीयंत्र है कविता, ना साजिश ना षड्यंत्र है कविता, ना ही झूठा तंत्र है कविता। सच कहती है बिना डरे जो सच में सच्चा गणतंत्र है। क्या बात है, जिंदाबाद भाई, वाह। कहा नागार्जुन ने कि जली डाल पर बैठकर गई कोकिला कूक, और बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। क्या बात है, जिंदाबाद। जो सत्ता पक्ष के अच्छे कार्य होंगे हम उनकी गिनती करेंगे, लेकिन जहां कमी होगी हम उन पर भी तल्ख टिप्पणियां करेंगे। ये कवि का धर्म होता है। कविता क्या कहती है कि इस बार फिर मदारियों ने डुगडुगी बजाई है, और मिट्टी का तेल हो गया गायब, और रसोई गैस की कीमत न जाने कितने तक बढ़ाई है। तो मित्रों, वे पहले झोली फैलाते हैं, क्या बात। फिर झोला ले आते हैं, आहा, फिर हमसे मुहर लगवाते हैं, और फिर हमारे विषदंत तोड़ संसद से विधानसभाओं से डुगडुगी बजाते हैं। हम उस ताल पर थिरकने के आदि झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, उनके पास सांप नचाने का क्या मंत्र। बात है, जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े बड़े लोग हैं मंच पर, आप सबको सुन के जाइएगा। मैं आप सबका ऋणी हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बार हाथ उठा के त्रिपाठी जी के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत शानदार काव्य पाठ अपने